प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमहल से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाजुक है। और ये वो संदेश है जो हमें बताता है कि एक ऐसा काम मनुष्य करता है जो अपराध भी है और पाप भी है। वो क्या काम है? वो है आत्महत्या करना या सुसाइड करना। बाइबल इस हिस्से में क्या कहती है कि क्यों ऐसा करते हैं लोग, वो आज हम जानेंगे बाइबल से और सारी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये काम ऐसा काम है जो समाज या कानून की दृष्टि में तो गुनाह है ही, अपराध है ही, परमेश्वर की दृष्टि में भी ये पाप है, गुनाह है। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। इस वचन को पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कितने लोगों ने संत पौलुस की हत्या करने के लिए उपवास रखा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी और बीमारियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। क्या ऐसी वजह आ जाती है कि लोगों को अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचना पड़ता है, जबकि ये परमेश्वर की दृष्टि में तो गुनाह है ही, कानून की दृष्टि में भी ये अपराध है। तो इस विषय पर आज हम देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन है जो हमें उकसाता है ये अपराध करने के लिए, ये गुनाह करने के लिए। वो एक ही शख्सियत है, वो है शैतान। क्योंकि शैतान कभी भी हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम एक प्रोटेक्शन में हैं, हम एक बाड़े में बंधे हुए हैं। जैसे कि अय्यूब था, जब शैतान परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहा कि तूने अय्यूब के तुल्य सीधा, खरा, बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला पृथ्वी पर कोई देखा है? तब उसने परमेश्वर से कहा, वो तो लालच में ऐसा सब कुछ करता है। तब परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं उसे तेरे हाथ में देता हूँ, लेकिन उसके शरीर को मत छूना। आइए देखिए कहाँ लिखा है वो। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने कहा कि इसके शरीर को मत छूना, क्योंकि शैतान हमें छू नहीं सकता। इसलिए वो क्या करता है, हमें हमारे कानों में, हमारे मन में ऐसी बातें डालता है जो हमें विचलित कर देती हैं, परेशान कर देती हैं और हमें उकसाती हैं गलत काम करने के लिए। चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो गाली गलौच हो, चाहे वो चुगली हो, चाहे वो नशा हो, ये सब बातें, चाहे आत्महत्या हो, ये सब बातें कौन करता है? शैतान हमारे मन में डालता है। एक वचन और है इसी तरह से, 1 यूहन्ना 5 अध्याय का 18 पद। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। शैतान की इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमको छू जाए। हाँ, वो सामने खड़ा होकर किसी भी मनुष्य में समाकर वो हमें इरिटेट करता है, हमें परेशान करता है, हमें विचलित करता है, हमें क्रोध दिलाता है, चिड़चिड़ा बना देता है हमको, ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं, ताकि हम कोई अपने मुंह से गालियां देने लग जाएं, हम अपशब्द कहने लग जाएं, हम बुरा भला कहने लग जाएं, हम श्राप देने लग जाएं और तंग आकर हम अपने आप को ही मारने लग जाएं या खुद ही सुसाइड करने या मर जाएं। ये शैतान के काम है। हम देखते हैं प्रेरित के काम 5 अध्याय और उसके पहले पद से 3 पद तक। प्रेरित के काम 5 अध्याय 1 से 3 पद। यहाँ पर 2 पति पत्नी है, हनानिया और सफीरा। ये पहली सदी की कलीसिया के सदस्य हैं और पहली सदी की जो कलीसिया थी उसका एक नियम था कि जो कुछ भी हमारे पास है
या हम बेचते हैं, वो सब कुछ वहाँ पर पतरस के पास लेकर आए और वो सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता था, साझे की हर एक वस्तु थी। लेकिन इन दोनों पति पत्नी ने क्या किया, जमीन बेची एक और उसका आधा हिस्सा अपने पास रख लिया और आधा कहाँ ले गए, पतरस के पास ले गए। देखिए क्या लिखा है, 1 से 3 पद तक पढ़ूंगा मैं। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। आधा भाग, एक भाग लाए और वहां पर रख दिया। अब देखिए 3 पद में पतरस ने क्या कहा, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। देखिए शैतान जो है वो मन में हमारे मन में डालता है, हमारे मन से छेड़छाड़ करता है। इसीलिए नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो शैतान क्या करता है, मन में हमारे डालता है ताकि हम गलत कदम उठा लें और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, उसकी दृष्टि में घृणित हो जाएं, गलत हो जाएं, पापी बन जाएं, अपराधी बन जाएं और हमारा नाश हो जाए। ये शैतान की इच्छा है, और ऐसा करके जैसा वो चाहता है वैसा ही करके हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा को। ये उकसाता है आत्महत्या करने के लिए। आइए वचन से देखेंगे कि उसने किसको उकसाया था आत्महत्या करने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5 और 6 पद में पढ़ूंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उपवास रखा, 40 दिन के उपवासी थे यीशु मसीह, और जब उन्हें भूख लगी तो क्या हुआ यहां पर, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, ऊंचे स्थान पर यीशु मसीह को ले जाकर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। ये उकसा रहा है अपने आप को खत्म करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। और लिखा है कि तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वचन को कोट करके वो यीशु मसीह को उकसा रहा है कि वो यहाँ से गिर जाए। वो चाहता था कि यीशु मसीह की मृत्यु हो जाए, वो मर जाए। ऐसे ही वो हमारे जीवन में भी चाहता है कि हम मर जाएं, हम अकस्मात मृत्यु मर जाएं, अचानक मर जाएं, हमारा अंत हो जाए और हम स्वर्ग ना जाकर नरक में जाएं, जहाँ पर शैतान हमारे साथ रहे। शैतान की इस इच्छा को हम कभी पूरा ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में तो पापी हैं ही, हम समाज और कानून की दृष्टि में भी गुनहगार या अपराधी ठहरते हैं। तो उसके बाद यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। उकसाया है उसने यीशु मसीह को आत्महत्या करने के लिए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी वो हमें उकसाता है कि हम कोई गलत काम करें, हम गालियां दें, हम चुगली करें, हम बुराइयां करें, हम व्यभिचार करें, हम गंदे काम करें, लुचपन करें, टोना करें, बैर करें, झगड़ा करें, हम ये काम करें, हम आत्महत्या करें। ये शैतान हमारे मन में डालता है। दोस्तों आज ज़रूरत है शैतान को लताड़ देने की। यीशु मसीह ने कहा कि शैतान मेरे पास से दूर हो जा। तो ये बात हमें भी आज कहनी है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ। हमारे मन में आत्महत्या करने के लिए शैतान डालता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शैतान को विजयी बनाते हैं, हम परमेश्वर को सेकंड कर देते हैं। इस बात से परमेश्वर नाराज होता है। उसके बाद क्या होगा, हम नरक में जाएंगे। इसीलिए इस बात को छोड़कर हमें इस बात को जानना चाहिए कि हमें जीवित रहना है, क्योंकि जीवन कौन देता है, प्रभु यीशु मसीह। आइए देखेंगे यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। लंबा जीवन देने के लिए प्रभु ने हमसे वायदा किया है, तो फिर हम क्यों ये गलत काम करें, क्यों हम शैतान के शिकंजे में फंसकर, क्यों हम शैतान की बातों में आकर गलत कदम उठाएं। दोस्तों जीवन बहुत कीमती है और इस कीमती जीवन को हमें प्रभु के लिए लगाने की ज़रूरत है। हम शैतान की बातों में ना आए, हम प्रभु की बातों में आए, जो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आप ही कहा है यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मृत्यु यीशु के पास नहीं है, मृत्यु शैतान के पास है। वो हमें खींच कर वहाँ लेकर जाता है। जीवन और मृत्यु
का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन वो शैतान हमें उकसाता है कि हम ऐसे गलत काम करके अपने आप को समाप्त कर डालें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कितने लोगों ने पौलुस को मारने के लिए या उसकी हत्या करने के लिए उपवास रखे थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और ये सवाल प्रेरितों के काम की पुस्तक से है। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और शैतान की बातों में मत आइए, प्रभु यीशु मसीह की बातों में आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।